नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज मैं किसी और टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। जैसे मैं जो चीज़ें बताती थी योग या वास्तु दोष या कोई भी चीज़ें बताती थी, आज मैं उन सब बारे में बात नहीं करूँगी। दोस्तों आज मैं अपनी पर्सनल परेशानी के बारे में बात कर रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं वो बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ अनहोनी होने वाली थी। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो चीज़ें बहुत सारे लोगों के नॉलेज में नहीं थी और कुछ हद तक ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए और मैं एक एक व्यक्ति के पास ये बात नहीं पहुँचा सकती। इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से अपनी बात सभी के पास पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों 26 मार्च की बात है दोस्तों, जब मुझे होने वाली अनहोनी का आभास हुआ। दोस्तों 1.5 महीने हो गए मेरी बेटियां कोचिंग जाती थीं और मुझे कोचिंग बंद करानी पड़ी। मुझे एडवांस का पैसा भी देना पड़ता है क्योंकि कोचिंग वाले टीचर एडवांस में लेकर चलते थे। और दोस्तों 1 महीने पूरा पढ़ी बेटियां और 1 महीने का फिर से एडवांस दिया और उसमें से सिर्फ आधा पढ़ी, 15 दिन मतलब पढ़ी और बाकी का पैसा मेरा बर्बाद चला गया। दोस्तों 26 मार्च की बात है, मुझे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। मैं परेशान हो गई। दोस्तों मेरी बेटियों का जो कोचिंग का समय था वो बड़ी बेटी का 2 से 3 था और छोटी बेटी का 3 से 4 था। दोस्तों एक ही कोचिंग में दोनों जाती थीं, एक ही टीचर से पढ़ती थीं और वहाँ बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते थे। दोस्तों इस अनहोनी में जिसने भी अपना दिमाग लगाया उसने 3 बजे का समय डिसाइड किया, क्योंकि उस समय बड़ी बेटी वापस आ रही होती थी और छोटी बेटी कोचिंग जा रही होती थी और रास्ते में दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों, क्योंकि वो जा रही होती थी, वो आ रही होती थी। दोस्तों उसी समय को चुना गया। दोस्तों जिस समय मुझे अनहोनी का आभास हुआ, मैं चुपचाप यहाँ लेटी हुई थी और मुझे समझ में कुछ आया। मैं तुरंत गई, क्योंकि पहले तो मैंने इस तरह का नहीं सोचा था कि इस हद तक कोई गिरेगा और इस हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों पहले तो जो आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऐसे तो मेरे बच्चे नहीं हैं फ़िलहाल, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। समय का कोई भी पूर्णता से ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरा बच्चा कहीं गलत नहीं होगा। दोस्तों समय परिवर्तनशील है और कोई नहीं जानता। दोस्तों जब मुझे कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ, मैं उसी समय भरी दोपहर में कोचिंग की तरफ भागी। दोस्तों इतनी धूप में मैं तुरंत गई और कम से कम 15-20 मिनट मैं कोचिंग से काफ़ी दूर खड़ी रही और मुझे ये समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था कि क्या गड़बड़ होने वाली है। और दोस्तों मैं काफ़ी देर खड़ी रही और मेरी बेटी बड़ी वाली वापस आ रही थी, छोटी जा चुकी थी और बड़ी बेटी को मैंने कुछ बताया कि मेरे साथ चलो, कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि मम्मी क्या है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बस मेरे साथ चलो। दोस्तों 15-20 मिनट मैं काफ़ी दूर पर खड़ी रही और उसके बाद जब छोटी वाली बेटी की छुट्टी हुई, वो और बच्चों के साथ वापस आने लगी। काफ़ी फासले से मैं उसके साथ चली, ये देखने के लिए कि आखिर कहाँ क्या गड़बड़ी है। दोस्तों वो घर आ गई, मैं भी पीछे से बड़ी बेटी के साथ घर आई और ऐसा कुछ नहीं समझ में आया जो मैंने अंदाज़ा लगाया था, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन फिर मेरी बेटियां गईं और दोस्तों फिर मुझे वो आभास हुआ अनहोनी का और दोस्तों मैं तुरंत गई फिर से। और दोस्तों मैं लगातार 3 दिन गई। मैंने अपनी बेटियों का दूसरे दिन से कोचिंग बंद कर दिया, लेकिन दोस्तों मैं लगातार 3 दिन गई कि कहाँ क्या गड़बड़ है। दोस्तों जिस रास्ते पर मुझे जो रास्ता संदिग्ध लगा, क्योंकि कोचिंग जाने के कई रास्ते हैं और मैं एक ही रास्ता बेटियों को बताती थी और जो रास्ता मैं बताती हूँ उसी रास्ते से बेटियाँ मेरी जाती थीं।
दोस्तों जो रास्ता मुझे संदिग्ध लगा, मैं कोचिंग से लेकर घर तक का आकलन कम से कम 3-4 बार किया। दोस्तों अच्छे से आकलन करने के बाद मुझे जो समझ में आया और उसके बाद मैंने जो चिंतन किया और उसका जो रिजल्ट सामने आया दोस्तों, मैं वो बताने वाली हूँ। दोस्तों जो मेरे बच्चों का कोचिंग का रास्ता है, ये इनके स्कूल से होकर एक पुलिया पड़ती है और उस पुलिया से थोड़ा सा आगे चलने पर मोरम का ढेर है और उसी रास्ते सीधा जाकर वो रास्ता दोस्तों धोबिन पुलिया में मिलता है। और दोस्तों जो मैंने देखा मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ। दोस्तों यूपी 77 की ओमनी बिना नंबर की गाड़ी थी, क्योंकि यूपी 77 मुझे दिखा और ओमनी थी। आगे का नंबर नहीं दिख पाया, उसमें कुछ लगा था या क्या था, ये मुझे नंबर नहीं दिख पाया। और दोस्तों 2 लड़के जो कि 30 से 35 साल की उम्र के थे, दोनों ने अपने चेहरे अंगोछे से ढके हुए थे। और दोस्तों एक के हाथ में बहुत मोटा सा कलावा बंधा हुआ था और मीडियम हाइट के थे। और दोस्तों जो मैंने देखा, गहन चिंतन किया और अपना मैंने बहुत सारा समय इस चीज़ की इंक्वायरी में लगाया। दोस्तों बहुत सारे चेहरे मेरे शक के दायरे में आए थे। दोस्तों अगर मेरी जगह आप लोग भी होंगे और किसी के साथ भी कोई अनहोनी की संभावना होगी, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे जानने की कि किसी की हानि होने पर सबसे ज़्यादा किसे फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह मेरे भी शक के दायरे में कई चेहरे थे। मेरा दिमाग बेहद ख़राब था। दोस्तों जो योजना बनाई गई थी मेरी बेटियों को कोचिंग से थोड़ा सा आगे आने पर नौरम के ढेर के पास से लेकर जब मेरी गली की तरफ मुड़ना होता है, उसी जगह बहुत थोड़ी जगह है, उतनी ही जगह में मेरी बेटियों को अपहरण करने की योजना बनी थी दोस्तों, जो कि बहुत गलत है और ये बर्दाश्त के बाहर है। दोस्तों मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती और मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि कोई मेरे साथ गलत करे। दोस्तों मैं अपनी तरफ से किसी को छेड़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर अगले ने मुझे छेड़ा तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। दोस्तों मैं गांधीवादी नहीं हूँ। अगर मेरे गाल में कोई एक तमाचा मारता है, दोस्तों मैंने उदाहरण बताया, मैं उसे 10 तमाचे मारने की क्षमता रखती हूँ। दोस्तों अगर कोई मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगी, लेकिन अगर 1 कदम कोई मुझसे पीछे खींच लेता है तो दोस्तों मैं उसके जीवन से बहुत दूर हट जाती हूँ। दोस्तों जिसने भी ये योजना बनाई वो बेहद गलत योजना बनाई, बहुत गंदी सोच है। दोस्तों जो मैंने चिंतन करके और मैंने वहाँ जो जाकर इंक्वायरी की, जो मुझे संदिग्ध लगा, मैं भरी दोपहर में दोस्तों 3 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक घूम घूम के उस रास्ते का पूरा आकलन किया। 1-2 बार नहीं दोस्तों, मैंने करीब 3-4 बार गई और अच्छे से आकलन किया और उसी रास्ते से उस वैन को ले जाने की योजना थी जो जाके सीधा धोबिन पुलिया में निकलता है। दोस्तों वो चेहरे मेरी आँखों में बसे हैं। दोस्तों पूरे चेहरे तो मैं नहीं देख पाई हूँ, लेकिन वो पूरा हुलिया और वो कपड़े, वो अंगोछे से ढका हुआ चेहरा, वो आँखें, वो हाथ, वो कलावा बंधा हुआ। दोस्तों जिस समय वो मुझे मिल जाएंगे दोस्तों मैं वहीं गिरा के मारूंगी। मैं अपने आप को मिटने की बिल्कुल नहीं सोचती, लेकिन अगर मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करने की सोचता है तो दोस्तों मैं इतनी दम रखती हूँ कि सामने वाले को ख़त्म कर सकती हूँ। मैं मर जाऊँगी लेकिन सामने वालों को भी मार दूँगी। दोस्तों जिसने भी ये बनाया है प्लान, बहुत गलत बनाया है। दोस्तों मैंने बहुत इंक्वायरी की
और ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब इसीलिए है क्योंकि मैंने बहुत, अब आप लोग सोच सकते हैं, अपने ऊपर ये बात डालकर सोचिए कि अगर ये बात आपके बच्चों पर इस तरह का कोई सोचे तो आप कौन सा कदम उठाएंगे। दोस्तों, मेरी क्या स्थिति हुई होगी ये आप लोग सोच सकते हैं। इतनी ख़राब स्थिति को झेलते हुए और किसी से कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ दोस्तों, मैं ऐसे ही किसी पर उंगली नहीं उठाती हूँ। मुझे हर बात को 100 बार सोचना होता है और बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद, बहुत चिंतन करने के बाद जो मैंने देखा वो मैंने बताया। और दोस्तों, काफ़ी चेहरे शक के दायरे में थे और जब तक मैंने गहन चिंतन करके जो देखा दोस्तों, उससे कुछ चेहरों के बारे में नज़रिया साफ हो गया कि दोस्तों, अगर किसी मोहल्ले में 10 चोर रहते हैं और किसी एक ने चोरी की है किसी के यहाँ, तो वो 10 शक के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। ये बात अपने ऊपर रख कर सोची जा सकती है कि जिसके साथ इस तरह की अनहोनी होने की संभावना हो उसका क्या हाल होगा। दोस्तों, मेरी बेटियां मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं और सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं। ये मेरे जीने का आधार हैं और इन पर अगर आँच आई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जगह अगर आप लोग भी होंगे तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, बच्चों से, परिवार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, बहुत चिंतन करने के बाद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी गंदी सोच लोग कैसे रख लेते हैं। सामने वाले को गिराने की हद में लोग इतना गिर जाते हैं कि अपना आगे पीछे कुछ भी नहीं सोच पाते। अगर किसी को मार दोगे तो क्या आप जिंदा बने रहोगे? कोई अमर नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में जो भी आया है या जो भी चीज़ बनी है सब नश्वर है, सबका नाश होना है। मैं भी अमर नहीं हूँ, आप भी अमर नहीं हो, मेरे बच्चे भी अमर नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ का समय होता है। बिना समय के कोई भी चीज़ अगर विनाश की ओर जाती है तो दोस्तों कष्ट होता है। और दोस्तों, ऐसे ही लोग गलत काम कर जाते हैं। किसी के मत्थे पर नहीं लिखा है, मेरे मत्थे पर लिखा है कि मैं एकदम सही हूँ, आपके मत्थे पर लिखा है कि आप पूरी तरह सही हो। दोस्तों, सही गलत का आकलन करना बहुत बड़ा काम है। और जहाँ पर शक का दायरा हो तो दोस्तों करता एक है लेकिन शक के दायरे में 10 आते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था। मैं ये बातें बताना चाहती हूँ कि किस हद तक नुकसान पहुँचाने की लोग सोचते हैं। दोस्तों, 26 मार्च से लेकर मैंने बहुत गहन जांच पड़ताल की अपने हिसाब से, जो मुझे करना चाहिए था, जिस हिसाब से मैंने किया और जो रिज़ल्ट पाया, अभी तक वो चेहरा, वो हाथ मेरे सामने नहीं आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम अजनबी हैं। कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों का जुड़ाव मेरे जीवन या मेरे मिलने वालों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की मानसिकता बेहद गलत है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इसने जो भी ये योजना बनाई है दोस्तों, ये बेहद गलत है। मानवता को शर्मसार करने की योजना है। आदमी, कोई भी हो, इंसान जो भी इस तरह के कार्य करता है, वो पहले सोचता है कि हम इस तरह से ये कार्य करेंगे और हम पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सबूत इंसान छोड़ देता है कि उसके मार्फत उसकी पकड़ हो जाती है और बाद में उसे क्या क्या भुगतना पड़ता है, लेकिन पहले लोग नहीं सोच पाते। और दोस्तों, मुझे हार कर अपनी बेटियों की कोचिंग बंद करानी पड़ी और मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। क्योंकि बड़ी बेटी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेगी घर पर, लेकिन छोटी बेटी पढ़ने में बेहद कमज़ोर है। बिना कोचिंग के उसका पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर थी। और दोस्तों, यहाँ पर बात मेरे बच्चों के जीवन की और भविष्य की है। दोस्तों,
पहली प्राथमिकता मेरे बच्चों का जीवन है और उसे को बचाने के लिए मैंने भविष्य दांव पर लगा दिया और कोचिंग बंद करा दी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, टीचर ने कोचिंग का समय बदलने के लिए मना कर दिया और जो टाइम कोचिंग का है दोस्तों, वो मेरे घर से कोचिंग तक का दोपहर का समय बेहद सुनसान हो जाता है और उसी का फ़ायदा लोगों ने उठाने की सोची थी। दोस्तों, यूपी 77 की वो ओमनी और वो कलावा बंधा हाथ और अंगोछे से एक का सफ़ेद अंगोछा था और एक का केसरिया अंगोछा था और इस तरह से ढके हुए चेहरे मेरी आँखों में बरबस न चाहते हुए भी घूम रहे हैं। और दोस्तों, इस तरह के चेहरे जिस दिन मुझे सामने दिख गए दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि मैं वहीं पर गिरा के मारूंगी, भले ही आगे रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों, मेरी जांच पड़ताल अभी जारी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उन लोगों का जुड़ाव मेरे परिवार से है और 99% रिजल्ट तक मैं पहुंच चुकी हूं। तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसे ही मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती दोस्तों। 99% मेरा शक का दायरा बिल्कुल सही रास्ते पर गया है और ये बेहद गलत है। और इस तरह की सोच रखने वाले बेहद खतरनाक लोग होते हैं। और ये वीडियो भी मेरा उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इंस्टा पर मुझसे जुड़ा है। उन्हीं 2 लड़कों की जिसकी मैंने अभी बात की, उनमें से वो एक लड़का मुझसे इंस्टा पर जुड़ा है, फेसबुक पर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हर 3 दिन 4 दिन में मेरी प्रोफाइल खोलकर देखता है, क्योंकि वो फ्रेंड में लिस्ट में मेरे फॉलोअर्स में भी नहीं है, लेकिन वो मेरी प्रोफाइल में क्लिक करके हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में मेरे वीडियो देखता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ये वीडियो उस तक पहुँचे और उसे जो उसने ये योजना बनाई है यूपी 77, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ कि यूपी 77 ओमनी और वो कलावा बंधा हाथ, वो सफ़ेद अंगोछा से ढका चेहरा और वो केसरिया अंगोछा से ढका चेहरा और काफ़ी मोटा कलावा बंधा हुआ हाथ। और वो वीडियो देखकर पूरी तरह समझ जाएगा, लेकिन उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ाव जो है वो मेरे परिवार से है। दोस्तों, ये योजना बेहद गलत है और मुझे नुकसान पहुंचाने का नतीजा अभी वो नहीं जानता। दोस्तों, जिसने भी मुझे किसी भी तरह रुलाया है, अगर मेरा एक आंसू निकला है तो दोस्तों अगले के 100 आंसू निकले हैं। अगर मेरा 1 रुपया किसी ने खाया है, उसके सैकड़ों रुपए गए हैं। ये मेरा चैलेंज है कि अगर मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर देता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, मैंने जानकारी इसलिए दी है कि बाकी के लोग भी इस बात को समझ लें कि लोग किस तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिसने भी इस तरह का ये सिस्टम बनाकर सोचा है ये कार्य करने का, उससे डायरेक्ट मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई डायरेक्ट दुश्मनी है। और इसके बाद भी इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी और इसको पूरा सिस्टम समझने में मेरा कितना समय बर्बाद हुआ। मैं वीडियो नहीं बना पाई, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया, कोचिंग छुड़वा दी। दोस्तों, शाम सुबह का ऐसा वक्त है कि सब जगह भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन दोपहर में सन्नाटा हो जाता है और उसी सन्नाटे का फ़ायदा उठाने की लोगों ने सोची। दोस्तों,
मैं कुछ कह नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ है, और मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। और दोस्तों, जो मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी अनहोनी का मुझे पूर्वाभास हो जाता है दोस्तों। ये इस अनहोनी का पूर्वाभास होने पर, इस अनहोनी को होने से तो मैंने रोक दिया, लेकिन आगे लोग क्या योजना बनाते हैं, क्या करते हैं, वो मैं जब समझ जाती हूँ उस हिसाब से अपने आप को संतुलित करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा नुकसान ना हो। लेकिन कई बार दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होती, और चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। ऐसी ही कुछ और भी अनहोनी मेरे जीवन में हुई हैं जिनका मुझे पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन चाह कर भी मैं उन्हें रोक नहीं पाई दोस्तों। मेरे पति को गुजरे हुए 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये आने वाले 21 अप्रैल को 6 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। एक एक दिन मैंने कैसे काटा है ये मेरी आत्मा जानती है दोस्तों। मेरे पति जब थे 15 दिन पहले मैंने उन्हें बता दिया था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तुम चिंता ना करो दोस्तों। 21 अप्रैल को सुबह 5 बजे मेरे पति इस दुनिया को अलविदा कहे गए थे दोस्तों। 20 अप्रैल की शाम को 5 से 6 का वो समय था कि जब मुझे पूरी तरह से आभास हो गया था कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटित होने वाली है दोस्तों। मैं छत पर थी, मेरे पति नीचे थे, और मैं छत पर शाम को टहल रही थी, और उसी समय मुझे आभास हुआ बहुत तेज़ी से कि कोई अनहोनी मेरे बहुत नज़दीक है। और मैंने पति को तुरंत ऊपर बुलाया और उनसे बात की, उन्हें बताया कि बहुत बुरी अनहोनी हम लोगों के साथ होने वाली है और मुझे कुछ आभास हो रहा है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, बोले कहीं कुछ नहीं होगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये शाम को 5 से 6 की बात है, और दोस्तों उस रात भी मैं सारी रात तो सोई नहीं थी दोस्तों। मेरे पति ने मुझसे अपनी मनपसंद खाना बनवाया था। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, 2020 की बात है, 20 अप्रैल 2020 का दिन था दोस्तों। उन्हें छोला भटूरा बहुत पसंद था, मैंने छोला भटूरा बनाया था उस दिन, और वही खाना उनका आखिरी खाना था दोस्तों। रात को वो खाना खा के लेट गए। मेरी बेटियां भी उनके अगल बगल लेटी हुई थी। मैंने घर का सारा काम किया। काम करते करते मुझे रात के 11 बज गए थे, और जब मैं 11 बजे पहुंची तब देखा कि बेटियां भी सो चुकी थीं और मेरे पति भी सो रहे थे। मैंने एक आवाज़ दी और ये तीनों लोग नहीं जगे और गहरी नींद में सो रहे थे। उसके बाद मैं लेटी, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था दोस्तों। मोबाइल चलाते मुझे 1:30 बज गया और मुझे आभास हो रहा था कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है दोस्तों। 1:30 बजे मैंने बड़ी बेटी को जगाया, और उससे, क्योंकि वो उस समय छोटी थी, 10 साल की थी दोस्तों, मैं उससे अपनी बात भी नहीं कह सकती थी, हर बात पति से कहती थी, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे दोस्तों। उस 10 साल की बेटी को मैंने जगा के अपना टाइम पास किया। मैंने कहा कि बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम भी अभी मत सो। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी, और हम दोनों लोग बातें करते रहे दोस्तों। 4 बजे तक मैं और मेरी बड़ी बेटी जगे थे, और 4 बजे जाकर मुझे हल्की सी झपकी आई और मैं नहीं जान पाई कि मेरी बेटी कब सो गई। 4 बजे तक मुझे याद है, क्योंकि सामने घड़ी टंगी हुई थी और मैं 4 बजे तक बराबर जगी थी दोस्तों। उसके बाद 5 बजने में 5 मिनट कम थे और मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैं एक झटके से उठी, चारों तरफ देखा और मेरे पति बेड से नीचे गिरे हुए थे। मैंने उठाया और दोस्तों 10 मिनट के बाद मेरे पति नहीं रहे।
दोस्तों, कुछ आभास जीवन के ऐसे होते हैं कि हम लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। दोस्तों, इसी तरह जब मेरे पिता ना रहे थे, वो भी दिन मुझे याद है। दोस्तों, 7 फरवरी 2016 का दिन था और पूरी रात मैं नहीं सोई थी। मुझे तब भी आभास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। दोस्तों, चाह कर भी मैं वो भी घटना भी नहीं रोक सकी। मुझे आभास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ होने जा रहा है ऐसा। और दोस्तों, मैंने रात को 11 बजे फ़ोन पर अपनी माँ से बात किया और उन्होंने सब कुछ ठीक बताया और मुझे ये जानकारी नहीं दी कि मेरे पिता की थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ थी, और शायद अगर वो जानकारी दे देती तो मैं एक बार उन्हें देख लेती जाकर, लेकिन उन्होंने ये जानकारी मुझे नहीं दी। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी तबीयत तो किसी की भी गड़बड़ हो सकती है। और दोस्तों, 7 फरवरी सुबह 9:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया पति के पास मेरे, और उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि जल्दी तैयार हो। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमीरपुर चलना है। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी की तबीयत गड़बड़ है। और दोस्तों, मुझे उसी समय आभास हो गया कि जो गलत होना था, जो अनहोनी मुझे दिख रही थी, वो हो गई। और फिर मैंने उनसे पूछा कि सही बताओ। दोस्तों, मेरे पति जानते थे, वो मुझे अच्छे से जानते थे कि कोई भी बात हो इसको बताना पड़ेगा, और वो जानते थे कि ये कोई भी बात सुनकर तकलीफ़ होती है। जब बात अपनों की होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे सच्चाई ही पसंद थी। इसलिए उन्होंने बताया कि परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। और दोस्तों, कुछ ऐसे पूर्वाभास हो जाते हैं कि क्या होने वाला है। और दोस्तों, कुछ चीज़ें अपने हाथ में ऐसी हैं कि जो हम लोग उनको रोक नहीं सकते और कुछ को रोक सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के और भी पूर्वाभास, कोई भी छोटे मोटे ऐसे सिस्टम होते हैं जिनका आभास हो जाता है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ होता है। दोस्तों, ये किसी के साथ भी, सबका, जिसका भी सिक्स्थ सेंस एक्टिव होगा उसको होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सिक्स्थ सेंस का एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को रोक दें, नहीं रोक सकते दोस्तों। लेकिन बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुदरती चीज़ें हो रही हैं उनको हम नहीं रोक सकते लोग, लेकिन दोस्तों, जो चीज़ किसी व्यक्ति के मार्फत हो रही हैं, किसी व्यक्ति, किसी इंसान के द्वारा घट रही हैं घटना, उनसे तकलीफ़ होती है दोस्तों। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से किसी के बारे में गलत नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं तो सभी से वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, मेरे सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं यही कहती हूँ कि अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा करिए। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने से सारे लोग अच्छा नहीं सोचते, ना सारे लोग अच्छा करने लगते हैं, और दोस्तों अपना भी विनाश करते हैं और सामने वाले का भी जीवन परेशानी में डाल देते हैं। दोस्तों, वैसे भी मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। मैं अपने जीवन की एक एक परेशानी हल नहीं कर पाती हूं और दूसरी परेशानियां मेरे सामने आ जाती हैं। मेरा जीवन वैसे भी संघर्षों से भरा हुआ है, और जब और भी लोग इस तरह के संघर्ष मेरे जीवन में और बढ़ा देते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती सभी से कि नहीं, आप लोग मेरे जीवन के संघर्ष कम कर दीजिए, मेरा जीवन सुकून में कर दीजिए, क्योंकि ये किसी के बस का नहीं है। जो जिसका प्रारब्ध है, हर व्यक्ति को वो काटना होता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते
तो दोस्तों उसके साथ बुरा करने की मत सोचिए, किसी का भी अहित मत करिए, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें कि किसी को तकलीफ़ हो। अगर हम किसी को हंसा नहीं सकते तो दोस्तों हमें रुलाना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो दोस्तों किसी को मारना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैंने अपनी बात बता दी है, और अगर आगे इस तरह की घटना मेरे जीवन में होती है तो दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकती। दोस्तों आगे क्या होगा वो तो ईश्वर ही मालिक है। बस मैं इतना ही वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसी घटना करना बेहद निंदनीय है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि कहाँ से मैं गलत हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मेरी बात गलत समझ में आती है तो तुरंत कमेंट में बताइए, और मैं अपने उस जगह जहाँ से मुझे ये आभास होगा कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को सुधार करने की कोशिश करूँगी। जय श्री राम दोस्तों।